हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नया वीडियो है। और यहाँ पर बहुत बड़ी भर्ती निकल करके आई है, खास करके CISF में। जी हाँ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की बात करेंगे, CISF, जिसमें ट्रेड्समैन की भर्ती निकल करके आई है। और इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया आज के दिन में। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको देखने को मिलेगा। फॉर्म जो है वो आपका 21 नवंबर से भरा जाएगा। जी हाँ, 21 नवंबर से फॉर्म भरा जाएगा। आज लगभग 11-12 तारीख हो रहा है। 9-10 दिन बाद ये फॉर्म चालू हो जाएगा और आपको 1 महीने का समय दिया जाएगा। फॉर्म जो है वो ऑनलाइन के माध्यम से भरा जाएगा। अब इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, ट्रेड्समैन का मतलब क्या होता है, ट्रेड्समैन में किस किस पदों पर भर्ती होगी, A to Z, किस ट्रेड में कितनी सीट है, किस रीजन में कौन कौन से स्टेट के लोग आवेदन कर सकते हैं, वो भी मैं बात करूंगा। और सिलेक्शन का प्रोसेस, PST, PET, ट्रेड टेस्ट और या फिर रिटन टेस्ट कैसे होगा, क्या होगा, वो सब कुछ A to Z ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया CISF की भर्ती है, पोस्ट का नाम है ट्रेड्समैन। देखिए, ट्रेड्समैन का सीधा सा मतलब होता है कि किसी भी एक ट्रेड में आपको निपुण होना। निपुण मतलब वो कोई भी ट्रेड हो सकता है, चाहे वो अगर टेक्निकल की बात करेंगे तो टेक्निकल में जैसे प्लम्बर वगैरह होते हैं उस टाइप से वहाँ देखा जाता है उस ट्रेड में। अब यहाँ पर जो एक ट्रेड दिया गया है, यहाँ पर जनरली जो काम हम लोग करते हैं अपनी लाइफ में, जैसे धोबी हैं तो वो कपड़ा धोते हैं, मोची हैं तो वो जूता वगैरह की सिलाई करते हैं, सफाई कर्मचारी, उस तरीके की भर्ती यहाँ पर निकल करके आई है। अब बात करेंगे कुक की, दर्जी की, नाई की, पेंटर, माली, वेल्डर, मोची, धोबी, सफाई कर्मचारी, राज मिस्त्री जो घर वगैरह बनाते हैं उनकी भी भर्ती है, और साथ ही साथ प्लम्बर वाले की भी भर्ती यहाँ पर निकाली गई है। अब इन सबों को मिला करके ट्रेड्समैन बनता है। अब इस ट्रेड्समैन में टोटल जो सीट है वो 787 सीट है। जी हाँ, 787 सीट पे भर्ती निकाली गई है, जिसमें 779 जो सीट है वो इस साल की है, 2022 की है। और ये पिछले साल ये सीट खाली रह गया था 8 सीट, इसको भी जोड़ करके टोटल 787 सीट। ये टोटल भर्ती है 787। और अगर बात करेंगे तो इतनी बड़ी भर्ती ट्रेड्समैन में बहुत कम आती है, खास करके CISF में। एज की बात करेंगे, एज बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, कोई नहीं समझाएगा, समझ लीजिए। 18 साल से 23 साल तक, मिनिमम 18 साल कम से कम होना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 23 साल। वो कब होना चाहिए? 1/8/2022 को। जी हाँ, 1 अगस्त 2022 को आपका 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 23 साल से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे तो उसको आप समझ लीजिएगा तो आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1999 से लेकर के 1 अगस्त 2004 के बीच में या ये दोनों डेट भी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। जनरल में, खास करके जनरल EWS वाले कैंडिडेट जो भी हैं वो EWS जनरल और EWS वाले कैंडिडेट जो भी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। अब अगर SC/ST कैटेगरी में आते हैं तो 5 साल की आपको छूट मिल जाएगी और OBC वाले को 3 साल की छूट मिलेगी। अब ये समझिएगा कि अगर SC/ST में आते हैं तो आप यहाँ पर 23 और 5 28 साल तक आवेदन कर सकते हैं। OBC वाले 26 साल तक अगर आपकी उम्र है तो आप आवेदन को कर सकते हैं। ये आपका एज कट ऑफ इतना ही होगा, 1 अगस्त 2022, मतलब 1 अगस्त 2022 को SC/ST वाले 28 साल से ज़्यादा नहीं होना है और OBC वाले 1 अगस्त 2022 को 26 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एजुकेशन की बात करेंगे तो नॉर्मल क्लास 10th पास आउट कोई भी बोर्ड हो, A to Z, CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड, NIOS सब कुछ चलेगा, बस मैट्रिक पास आपका होना जरूरी है। और एक चीज़ और, अगर आपके पास टेक्निकल में अगर आपने ITI वगैरह किया हुआ है इस किसी भी ट्रेड में से, या फिर जनरली आपके पास कोई सर्टिफिकेट कोर्स है इस जो भी पोस्ट है उसके लिए अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, अगर नहीं है ना तो अभी से कोशिश में लग जाइए बनवाने का, बनवा लीजिए। अगर कहीं बनता हो तो बनवा लीजिए, बाकी बात आप आगे बहुत समझदार हैं। अब ध्यान दीजिएगा किस किस ट्रेड में कितनी भर्ती है वो भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि होता क्या है ना कि कई लोग उस ट्रेड में सीट ही नहीं होती है और आवेदन कर देते हैं। ये भी आपको ध्यान देना है, खास करके लड़के और लड़कियां दोनों के लिए भर्ती है। तो कुक की अगर बात करेंगे, खाना बनाने वाले की, कुक की अगर लड़कों की बात करेंगे तो लड़कों का 247। अब देखिए इसमें आवेदन बहुत गिरेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सीट है वो लड़कों के लिए कुक में दिया गया है, 247 सीट। बहुत बड़ी भर्ती है। लड़कियां 27 सीट पे आवेदन करेंगी और अगर एक्स सर्विसमैन वाले हैं तो उनके लिए भी 30 सीट रखी गई है कुक में। जी हाँ, और टोटल अगर आप जोड़ लीजिएगा तो इसको लगभग हमारे हिसाब से 280 के लगभग में सीट हो रही है कुक में। दर्जी की बात करेंगे तो दर्जी में लड़कों के लिए 22 सीट है।
टोटल 22 सीट दर्जी में लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए 2 सीट रखी गई है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 सीट यहाँ पर रखी गई है। नाई की बात करेंगे तो नाई में टोटल लड़कों के लिए 83 सीट है, लड़कियों के लिए 9 सीट है, और एक्स सर्विसमैन जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं उनके लिए 10 सीट रखी गई है। पेंटर की बात करेंगे तो पेंटर में मात्र 1 सीट है लड़कों के लिए, तो यहाँ लड़कियां आवेदन नहीं कीजिएगा वरना आपका ये फॉर्म बेकार जाएगा, कोई फायदा नहीं, सीट है ही नहीं, फॉर्म भर करके कोई फायदा नहीं होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, लड़कियों के लिए सीट नहीं है। एक्स सर्विसमैन वाले भी आवेदन मत कीजिएगा, इनके लिए भी सीट नहीं है। माली के लिए बात करेंगे तो माली में मात्र 3 पोस्ट है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए भी यहाँ पर कोई सीट नहीं है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी कोई सीट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको अप्लाई नहीं करना है, जहाँ सीट नहीं है वहाँ आवेदन नहीं करना है। वेल्डर की बात करेंगे तो 3 पोस्ट लड़कों के लिए रखा गया, बाकी बात लड़कियों और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई सीट नहीं है। मोची की बात करेंगे तो मोची में 4 सीट है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए 1 सीट है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी 1 सीट है। धोबी की बात करेंगे तो धोबी में सीट बहुत ज़्यादा निकल करके आई है। देखिए कुक में है सीट, दर्जी में है, नाई में है, उसके बाद धोबी में ज़्यादा सीट है, 95 सीट है लड़कों के लिए, 11 सीट है लड़कियों के लिए और 12 सीट है एक्स सर्विसमैन वालों के लिए। सफाई कर्मचारी ध्यान दीजिएगा, जी हाँ, स्वीपर जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में, 161 सीट 161 सीट है लड़कों के लिए, 18 सीट लड़कियों के लिए और 20 सीट एक्स सर्विसमैन वाले के लिए भी है। राजमिस्त्री समझ गए हैं, जो जुड़ाई वगैरह का मकान वगैरह बनाते हैं, उनके लिए 10 सीट लड़कों में निकल करके आई है, 1 सीट लड़कियों को दिया गया है और 1 सीट एक्स सर्विसमैन वाले को है। प्लम्बर जो पाइप वगैरह फिटिंग का काम करते हैं उनके लिए 4 सीट है लड़कों में, लड़कियों के लिए कोई सीट नहीं है। तो लड़कियां ध्यान दीजिएगा कि आपके लिए लड़कियों के लिए पेंटर में कोई सीट नहीं है, माली में कोई सीट नहीं है, वेल्डर में कोई भी सीट नहीं है और प्लम्बर में कोई सीट नहीं है। तो लड़कियां इसमें आवेदन मत कीजिएगा। सीट आपको समझ में आ गया होगा। सिलेक्शन प्रोसेस को ध्यान से समझिएगा, एकदम बहुत सिंपल सब सिलेक्शन प्रोसेस है। उसके लिए देखिए थोड़ा सा आप अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर लीजिए, पहले आपको क्लियर हो जाए कि आप एलिजिबल हैं भी कि नहीं है। तो वो चीज़ कैसे पता चलेगा, तो जनरली आपने एजुकेशन और ऐसे समझ गया होगा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका हाइट बहुत मायने रखता है। सीआईएसएफ में अगर लड़के हैं तो 170 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। अब अपना आपको पता होगा, अगर 170 सेंटीमीटर है तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा A to Z। लड़कियां 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, अगर इससे कम है कोई छूट नहीं है, और खास करके जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को। हाँ, एसटी में है तो लड़कों के लिए 162 दिया गया है, लड़के 162 पे अप्लाई करेंगे, लड़कियां 151-52 पे अप्लाई कर सकती हैं और किसी कैटेगरी में कोई छूट नहीं है। अब समझिएगा सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए टोटल 5 स्टेप में होगा, पीएसटी और पीईटी, जिसको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कहते हैं और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो फिजिकल स्टैंडर्ड मैंने आपको जनरली बता दिया कि लड़के हैं तो 170 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए और चेस्ट 80 से 85, 5 का फुलाव जरूरी है। अगर चेस्ट 80 है तो 5 का फुलाइएगा तो 85 हो जाना चाहिए। लड़कियां हैं तो 157 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले इनके लिए यही है। एसटी वाले के लिए केवल 162 दिया गया है लड़कों को, और लड़कियों को 151 है। ठीक है, ये आपका अगर आपने पीएचडी क्लियर कर लिया है तो अब पीईटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसमें आपकी दौड़ने की क्षमता चेक की जाती है। तो अगर लड़के हैं तो 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, 6 मिनट 30 सेकंड में आपको पूरा करना है। 1.6 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में। आर्मी वाले जो दौड़ते हैं उनको इन चीज़ों का प्रैक्टिस होगा और आपके लिए बहुत बड़ी भर्ती है। अगर आपने आर्मी का अग्निवीर का फॉर्म भरा भी है ना, तो भी आप इस फॉर्म को भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियां हैं तो 800 मीटर, ठीक लड़कों का आधा है, 800 मीटर लड़कियां दौड़ेंगी, 4 मिनट का समय उनको भी दिया जाएगा। तो टाइम भी कम है और दौड़ भी कम है। अब आपने पीईटी को क्लियर अगर कर लिया, समझते जाइएगा, पहला पीएचडी आपने क्लियर किया, तब आपने पीईटी में आया। अब अगर पीईटी भी आपने पास कर लिया तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो डॉक्यूमेंट में जनरली आपका मैट्रिक वगैरह चेक किया जाएगा, आपका कैरेक्टर वगैरह जो भी है ये सब चीज़ें चेक की जाएगी। अगर आपका जैसे मान लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट है, एसटी में आते हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन में अगर आप रहते हैं, वो सब डॉक्यूमेंट आपका चेक हो जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट सब आपका फुलफिल है, एकदम ओके है, कोई लाग लपेट नहीं है। हाँ, आधार जिनका गड़बड़ होगा ना, कि कई लोगों का ना मैट्रिक में डेट ऑफ बर्थ अलग है और आधार में अलग है, चेंज वगैरह करा है, तो वो सब अपना देख लीजिएगा, सब एक कर लीजिएगा। उसके बाद आपका होगा थर्ड में ट्रेड टेस्ट। जी हाँ, ट्रेड। अब जैसे मान लीजिए आपने अप्लाई किया कुक के लिए, अब कुक वाले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ट्रेड टेस्ट में अपना ट्रेड की जानकारी होनी चाहिए, केवल ट्रेड का जानकारी होने से नहीं होगा। अब अगर मान लीजिए आपने कुक में आवेदन किया हुआ तो आपसे पूछ देगा कि भाई आटा खा रहे तो आटा में कितना विटामिन है और कितना प्रोटीन है, ये सब समझिएगा।
अगर दाल बना रहे हैं तो इस दाल में कितना विटामिन मिलेगा, कितना प्रोटीन है, मतलब मिनरल्स कितना है। अब अगर दर्जी की बात करेंगे तो आपको भाई सिलाई करने दिया जाएगा, तो रफू करना है तो कितना कितना सेंटीमीटर पे रफू होता है या कितना mm पे रफू होगा। और अगर मान लीजिए कुछ अलग अलग जो भी डिजाइन दर्जी वगैरह का जो भी काम है, नाई है तो बाल की कटिंग किस हिसाब से होती है, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। पेंटर वाले ध्यान दीजिएगा, कलर कॉम्बिनेशन कैसे होता है, अगर मान लीजिए लाल और पीला को मिलाएंगे तो कौन सा कलर बनेगा, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। माली के लिए किस पौधे के लिए कौन सा आपको खाद लगेगा, ये सब चीज़ें कौन सा आपको मतलब एनर्जेटिक जो दिया जाता है माली में, वो सब समझिएगा। वेल्डिंग वाले ध्यान दीजिएगा, अगर आप वेल्डिंग में है तो गैस वेल्डिंग कैसे होती है, गैस वेल्डिंग अगर करनी है तो कौन कौन सा गैस मिला करके वेल्डिंग होती है, और अगर आप इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कर रहे हैं तो कितना टेम्परेचर पे वेल्डिंग होती है, ये सब चीज़ें कॉमन है। ये सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, ये नहीं कि बस वेल्डर के बारे में थोड़ी मोड़ी जानकारी है, वेल्डिंग करने आता है लेकिन उससे जुड़ा सवाल नहीं आता है, तो ये देख लेना। धोबी वाले भी ध्यान दीजिएगा, कौन सा डिटर्जेंट किस कपड़े के लिए यूज होता है, ये ध्यान दीजिएगा। हर डिटर्जेंट एक ही कपड़े से नहीं मतलब एक ही कपड़े हर कपड़े को एक ही डिटर्जेंट से नहीं धोया जा सकता है। सफाई कर्मचारी वाले भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए नाम बस केवल सफाई कर्मचारी है, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में कि अगर मान लीजिए मच्छर वगैरह लग रहा है तो उसके लिए हम कौन सा केमिकल का यूज करेंगे, किस केमिकल का छिड़काव किया जाता है, जैसे देखते हो फॉगिंग वगैरह होते रहता है, तो सब सफाई कर्मचारी को आना चाहिए। राजमिस्त्री ध्यान दीजिएगा, आपको भी जोड़ाई करना है तो कितना सीमेंट कितना बालू लगेगा, प्लास्टर करना है तो कितना किस रेशियो में आपका सीमेंट बालू होना चाहिए, ढलाई करना है, ये सब चीज़ें टेक्निकल वाला ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि अपने लोकल में मिस्त्री को पकड़ लीजिएगा और पूछ लीजिएगा तो वहाँ गड़बड़ा जाइएगा। जो इंजीनियरिंग जो है वो इस हिसाब से इसको चलिएगा ले करके। प्लम्बर वाले पाइप फिटिंग वगैरह देख लीजिएगा, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर उस ट्रेड को आप पास करते हैं, जनरली बहुत सिंपल सा होता क्या है ना, अब रोटी भी आपको बनाने दे देगा, पूछेगा सवाल भी पूछेगा, रोटी भी बनाने दे देगा। तो आधा आदमी का क्या होता है ना, रोटी गोल होता ही नहीं है, किसी का ऐसे भागेगा किसी का ऐसे भागेगा, तो ये सब चीज़ें भी आपको वहाँ पर भगा दिया जाएगा। दाल बनाए हैं, दाल आधा पका है आधा कच्चा है, वो सब चीज़ें नहीं चलने वाली है। और ये सब थोड़ा सा अगर आप पास कर लेते हैं ट्रेड को, तब आपका एक छोटा सा रिटन एग्जाम होता है। जनरली आप सभी को पता है कि अगर आपने आर्मी वगैरह का एग्जाम दिया होगा ना, अगर आप क्वालिफाई करके गए होंगे तो आपका एक छोटा सा एग्जाम हो जाता है, वो ऑनलाइन भी हो सकता है सीबीटी टाइप से, या OMR बेस्ड भी होगा। जनरली क्या होता है ना, OMR बेस्ड ही होता है। 100 क्वेश्चन रहेगा टोटल, 100 प्रश्न और 100 नंबर का, हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 2 घंटे का समय देगा, आराम से सूत करके बैठ करके बनाइए, चीट मत कीजिए, बस उनका यही कहना है आप आराम से बनाइए। 2 घंटे का समय आपको दे रहे हैं, 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर का रहेगा। सिंपल सा क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से रहेगा वो समझ लीजिएगा। देखिए सामान्य ज्ञान और जनरल अवेयरनेस वगैरह आप सभी जान रहे हैं, इससे क्वेश्चन रहता है, एक पैटर्न बना गया, किससे कितना कितना क्वेश्चन रहेगा ये नहीं बताया जाता है। हाँ, इनको मिला करके क्वेश्चन बनाया जाएगा। सामान्य गणित जैसे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आप लोग सभी जानते हैं, इस टाइप से आपका रहेगा। पैटर्न टाइप से जैसे हम लोग क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, कोई पैटर्न दे दिया उसमें आपको डिफाइन करना है कौन सा डिफरेंट है, कौन किस टाइप का है, ये फोटो है इसमें क्या अंतर है, ये सब चीज़ें आपको पता करनी पड़ेगी। रीजनिंग तो आप सभी बचपन से परिचित है, नॉर्मल रीजनिंग एकदम सामान्य रीजनिंग रहेगी, और सामान्य अंग्रेजी या सामान्य हिंदी में से कोई एक आपको लेना पड़ेगा। जिस टाइप का भी आप क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट कीजिएगा, मान लीजिए हिंदी में आपको क्वेश्चन चाहिए तो हिंदी से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, अंग्रेजी में चाहिए तो अंग्रेजी में क्वेश्चन मिलेगा। इन सबों को मिला करके आपका 100 क्वेश्चन बनेगा, 100 नंबर का। अगर आप इसको कम से कम, अगर आप जनरल OBC EWS में आते हैं तो 35% कम से कम लाना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब 100 में अगर 35 नंबर आप लेकर के आ गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, CISF में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी अगले साल। सिंपल सा ट्रेडमैन में, और लाइफ टाइम जॉब है, कोई अग्निवीर वगैरह नहीं बन रहे, लाइफ टाइम की जॉब है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। 100 क्वेश्चन है, 100 को अटेम्प्ट कीजिए, छोड़ना अब तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, आगे मेरा एक और वीडियो आएगा, आप लोगों को बता दूंगा किस किस रीजन में और कितनी कितनी सीट है, वो भी थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए। रीजन की बात करेंगे तो नॉर्थ रीजन में बात करेंगे, उत्तर रीजन में, नॉर्थ रीजन में आपको लगभग 82 सीट भर्ती निकली गई है। NCR की बात करेंगे जिसमें दिल्ली वगैरह आ जाता है, 132 सीट वहां पर निकाली गई है। वेस्टर्न रीजन की बात करेंगे जिसमें महाराष्ट्र वगैरह आता है, उसमें आपसे 101 सीट है। सेंट्रल रीजन की बात करेंगे तो उसमें आपका 58 सीट है, जिसमें मध्य प्रदेश वगैरह आता है सेंट्रल रीजन में। ईस्टर्न रीजन की बात करेंगे तो बिहार झारखंड में 80 सीट है, ये भी ध्यान दीजिएगा।
साउथ की बात करेंगे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वगैरह 153 सीट, सबसे ज़्यादा साउथ में आपको सीट देखने को मिल रहा है। नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो आपका उधर चले जाएगा आसाम वगैरह, मेघालय वगैरह, तो उधर 26 सीट है। साउथ ईस्ट की बात करेंगे तो 78 सीट यहाँ पर भी निकल करके आई है। तो इस तरीके से रीजन वाइज आपको सीट भी मैंने बता दिया है। कोई कंफ्यूजन हो, कोई अगर जानकारी समझ में नहीं आई हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं पूरी हेल्प करूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, डायरेक्ट आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से आपके साथ मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।